अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। महंगाई से पिसी आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से एक और तोहफा, चालान की रकम में इजाफा कर दिया गया है। अब जो शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके लिए भारी भरकम जुर्माने जो हैं वो आयद कर दिए गए हैं। अगर जुर्मानों की तफसीलात की बात की जाए तो वन वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000 जबकि गाड़ी वाले को 3000 रुपए जुर्माना होगा। हेलमेट इस्तेमाल न करने पर मोटरसाइकिल सवार को 500 का जुर्माना होगा। हेडलाइट रोशन न होने पर मोटरसाइकिल सवार को 600 रुपए और गाड़ी वाले को 800 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। सिग्नल तोड़ने वाले मोटरसाइकिल सवार और कार सवार को 500 रुपए जुर्माना होगा। रंगीन शीशे होने पर गाड़ी के चालान की मद में 1200 रुपए अदायगी करना होगी। लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल सड़क पर लाने वाला 1000, कार ड्राइवर 1500 रुपए जुर्माना भरेगा। कम उम्री में मोटरसाइकिल चलाने वाले को 1500, गाड़ी चलाने वाले को 2000 रुपए जुर्माना होगा। जबकि मुसलसल ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी में मोटरसाइकिल सवार पर 2500 और कार सवार पर 3000 रुपए जुर्माना होगा। और इसके अलावा भी एक फहरिस्त है जुर्मानों की जो कि मजीद जुर्माने बढ़ाए गए हैं और 1 नवंबर से इसका इतलाक हो चुका है। एक जगह पे कहानी चल रही थी कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और दूसरी जगह पे ये जुर्माने जो लागू कर दिए गए हैं। वैसे तो अगर दुनिया भर में देखा जाए तो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, मेन पावर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी मुल्क में बैरून मुल्क चले जाएं, एक दुबई की मिसाल ले लें तो वहाँ भी एक हुजूम के अंदर से वो एक गाड़ी को ढूंढ लेते हैं जो कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है। तो यहाँ भी जदीद कैमरे लगने चाहिए। माजी में साबिक जो डीआईजी ट्रैफिक थे जो अब इस वक्त आईजी हैं, उन्होंने जो है अमीर शेख थे, उन्होंने भी एक तजुर्बा किया था, साउथ के अंदर कैमरे भी लगाए थे। लेकिन हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक चीज़ लग जाती है लेकिन उसकी फिर मरम्मत जो है वो नहीं होती और वो मामला दब कर रह जाता है। मशीनें जो है वो निकली। अब इस वक्त जो डीआईजी ट्रैफिक बैठे हैं इकबाल दारा, वो माजी में भी डीआईजी ट्रैफिक थे और इन्होंने उस टाइम पे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार के हुक्म पर जो है वो 27 के 28 चौकियां जो थी वो तोड़ दी गई थी जो कि सड़कों पर कायम थी। उसके बाद ये एक नया आइडिया लाए इकबाल दारा और इन्होंने कंटेनर्स के अंदर अपने ट्रैफिक की चौकियां कायम की और कंटेनर्स के अंदर तमाम वो सहूलियात फराहम की जो कि एक दफ्तर में होती हैं। उसके बाद अब वो दोबारा डीआईजी ट्रैफिक आए हैं और इन्होंने एक बार फिर वही कंटेनरों वाला सिस्टम शुरू किया है कि इस कंटेनरों के अंदर जो है वो मजीद जो है जो चौकियां जिनकी जो थानों में बनी हुई थी सड़कों पे नहीं है। देखिए सड़कों पे ये ट्रैफिक पुलिस वाहिद पुलिस है जो आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो आपको सड़कों में मिलेगी, वरना बेहंगम ट्रैफिक का वो हाल हो कि आवाम सोच भी नहीं सकती। कभी आप देखें कोई रोड बंद होता है तो किस तरीके से ट्रैफिक का हाल हो जाता है। तो एक एक नया शोर उठा था अभी 2-4 रोज कबल। डीएसपी ट्रैफिक जो है उनको और आरके जो हेड मॉडल कह लें, अगर रिकॉर्ड कीपर्स जो हैं चौकियों के, उनको मशीनें दे दी गई चालान करने के लिए। अब वो चालान करने के लिए मशीनें दी गई और अब डीएसपी का काम होता है सुपरविजन करना कि कहाँ ट्रैफिक जैम है वहाँ वो पहुँच जाए, वहाँ पे ट्रैफिक क्लियर करवाए। और कई ठेले पथारे लगे हैं तो ऊपर लेटर लिख दे, क्योंकि उसका काम सिर्फ सुपरविजन करना होता है। लेकिन उनको भी डीआईजी ट्रैफिक इकबाल दारा के अहकामात के ऊपर ये मशीनें फराहम कर दी गई। हमारी इकबाल दारा से मुलाकात हुई, बहुत सारी इन मामलात पे बातें हुई और इकबाल दारा ने का कहना था कि डीएसपीस को मशीनें इस वजह से दी गई हैं कि डीएसपीस जब गश्त पे होते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं इलाके में, कहीं बस गलत खड़ी है या कोई ट्रैफिक की वायलेशन हो रही है तो वो गाड़ी को रोककर अपने सेक्शन अफसर को या आरके को नहीं बुलाएगा कि फौरी तौर पर पहुंचे या चालान करें। उस मामला के अंदर 15-20 मिनट खराब हो जाएंगे लाजमी जब एसओ पहुंचेगा या आरके पहुंचेगा। तो इससे बेहतर है ये कि ये मशीन से वहां चालान कर लें।
देखें, अगर एसओ की बात की जाए या दीगर की, तो सब इंस्पेक्टर्स की, तो उनको तो शायद एक माजी में तो आपका नहीं पता, लेकिन माजी के अंदर तो था कि रोज के 15 चालान करेगा, 20 चालान करेगा, ताकि रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। तो ये जो चालानों का था ये सिलसिला, लेकिन इन डीएसपीओ के लिए उनका ये कहना था कि मैंने कोई ऐसा नहीं कहा कि कितने चालान करें, कुछ भी करें, लेकिन देखें मजबूरी के अंदर जो है वो चालान जरूरी होता है, तो इसलिए करें। आरके के लिए भी यकीनन, आरके भी खुद तो सड़क पे खड़ा होकर चालान नहीं करेगा, उसके साथ भी सिपाही होगा, तो वो चालान कर सकता है, क्योंकि आरके को भी जो है वो सड़क के ऊपर आकर अगर वो ड्यूटी करता है तो उसको चालान करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन डीएसपी के लिए उन्होंने ये कहा कि कहीं भी बड़ी वायलेशन नजर आए ट्रैफिक की, तो वो किसी का मोहताज नहीं, उसके बाद अपनी मशीनों, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं भी चालान की मशीन रखूंगा अपने पास, ताकि यहाँ पर कहीं पर भी जो है इस तरीके से वायलेशन मुझे नजर आई तो मैं खुद भी जाकर ये चालान अपने ड्राइवर या गनमैन को कहकर चालान करवा सकता हूँ। देखिए, डीआईजी लेवल भी ये कह रहा है कि मैं खुद चालान कर सकता हूँ। इस वक्त उनसे जो बात हुई, उन्होंने चालान के बारे में ये भी कहा कि बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि अगर कोई शहरी कहता है कि मेरा चालान गलत हुआ है, वो सबूत लाके दे, मनी बैक गारंटी दूंगा मैं कि मैं उसको रकम वापस दिलवाऊंगा चालान की। ये भी एक बड़ी बात है। तो उन्होंने अब कमर तो कस ली है ट्रैफिक के हुजूम को सीधा करने की, बेहंगम ट्रैफिक को सीधा करने की, और अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसे मौका फराहम करना चाहिए, और फोर्स को भी चाहिए कि उनका साथ दे। तो असल मकसद यही था कि कुछ शोर उठा हुआ था कि डीएसपी को दे दिए मशीनें, तो ये एक वाजे हो गया कि हमारी जब मुलाकात हुई उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि इस तरीके से जो है चालान की जो रकूम में इजाफे की बात थी, तो उसमें उनका ये कहना था कि ये कैबिनेट ने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, उसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं होता कि हम किसी का चालान बढ़ाएं या कम करें। लेकिन अब आवाम को भी सोचना पड़ेगा कि जब इतनी बड़ी जुर्मानों की रकम बढ़ा दी गई है तो वो भी अपना किबला दुरुस्त करें और ट्रैफिक पुलिस का साथ दें। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज, खबर की असल खबर।